2020 में जब विधानसभा का चुनाव था तो तेजस्वी यादव खुद बोले थे कि मानदेय दुगना कर दिया जाएगा और आज 3 साल हो गए और 3 साल में इनकी अब तक प्रतिनिधिमंडल से कोई नहीं मिला है। मैं विधायक के नाते निश्चित रूप से यह बात सदन में उठेगी और सदन में उठेगी तो निश्चित है कि इनका जो हक है सरकार के नज़रिए से उचित जो होगा उनको मिलेगा। इन लोगों की मांगों को देखे आप कहें कि कुछ बात मानने लायक है, तो कुछ ऐसी भी बात है जो नहीं मानी जा सकती है क्या उनकी मांग? सरकार का 30 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बिहार की जितनी सारी सेविकाएं और सहायिका हैं, वो अनशन पर बैठी हैं और इस क्रम में जो है अभी हमारी मौजूदगी जो है बिहार के बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड के प्रखंड परिसर में है और इस पूरे के पूरे जो राजपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं माननीय विश्वनाथ राम जी आए हुए हैं। सर ये बताइए कि लगातार आपकी सरकार है बिहार में और लगातार आप ही के सरकार में जो है महिलाएं जो है धरने पर बैठी हैं, क्या लगता है कि मांग को पूरा किया जाएगा? देखिए, हम लोगों का प्रयास और सरकार का भी प्रयास जो है सकारात्मक है। कुछ अड़चनें होती हैं, इस अड़चनों को मैं पता करता हूं कि विभाग की जो नीति है वो नीति इनको हक दिलाने में कहाँ बाधक बन रही है। मैं बात करूंगा, बात के बाद ही मैं स्पष्ट तौर पे बता पाऊंगा कि जो ये लोगों का डिमांड है और सरकार कहाँ सक्षम नहीं हो पा रही है, दोनों पर वजह जानने का प्रयास करूंगा। लेकिन निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हमारी सरकार जो है हर विषय पर गंभीर है और गंभीर यदि हमारी सरकार है तो इसका लाभ भी सभी को मिलेगा, सबको मिलता है। और हमारी जो 29 तारीख से लेकर माताएं एवं बहनें जो सेविका और सहायिका हैं जो अनशन पर बैठी हैं, सरकार के संज्ञान में हो गया होगा और मैं भी सरकार के मंत्री जो हैं उनको अवगत करा करके उनसे प्रयास करूंगा जानने का कि आखिर आपका ये जो इनका डिमांड है बाधक कहाँ है, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। सर 2020 में जब विधानसभा का चुनाव था तो तेजस्वी यादव खुद बोले थे कि मानदेय दुगना कर दिया जाएगा और आज 3 साल हो गए और 3 साल में इनकी अब तक प्रतिनिधिमंडल से कोई नहीं मिला है। देखिए, हम अभी सरकार की स्थिति जो है बहुत तेरे मामलों में उलझी हुई है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी स्पष्ट हैं, वो जानते हैं कि किसको क्या कब देना है और देते भी रहते हैं। लेकिन रही बात इन लोगों का जो धारणा का विषय है विभाग तक सीमित है, विभाग काम कितना करता है, विभाग के मंत्री क्या काम करते हैं, बात उन पर निर्भर करता है। यदि हमारे मंत्री महोदय सही से इन माताओं एवं बहनों के विषय पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी इन सभी के मांगों को बखूबी मानते हुए जो इनका मानदेय है देने का प्रयास करेंगे। सर लगातार आज छठा दिन है इनका और अनिश्चितकालीन तक है, ऐसे में लग रहा है कि सरकार तक अभी तक बात नहीं पहुंची है, क्या कोई रिएक्शन नहीं पहुंची आया? होगी, मेरे संज्ञान में तो लगता है कि निश्चित पहुंची होगी। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि सरकार कुछ विगत अभी लोकसभा का चुनाव है, उस परिदृश्य में पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी को सीट के बंटवारे को चर्चा सब तरह के मीटिंग रोज अभी कल बैठक तो नीतीश कुमार का सलाह अलग मैटर है, तो डिपार्टमेंट का वर्क है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जब आपने सवाल किया सरकार पे तो सरकार के मुखिया हमारे नीतीश कुमार जी हैं। रही बात विभाग की, विभाग क्या कर रही है, विभाग के मंत्री से मैं मिल के ही बात करूंगा कि आप जो हमारी पूरे बिहार की माताएं एवं बहनें जो सेविका और सहायिका हैं के रूप में काम करती हैं, सरकार के मानदेय पे काम करती हैं, लेकिन इनको किसी भी ग्रेड में नहीं रखा गया अब तक और ना ही इन्हें उचित मांग जो है दिया गया। तो क्या सरकार, हमारी सरकार इस नारी शक्ति के लिए, सेविका और सहायिका के लिए क्या विचार रखती है, हम लोग अपनी बात माननीय मंत्री को भी बताने का प्रयास करेंगे। यदि संभव लगा तो सदन में भी इस बात को रखने का प्रयास किया जाएगा। तो सर क्या लगता है कि अगर कोई मंत्री अगर इस पर कोई सदन में नहीं बोलते हैं तो क्या लगता है कि जब अगला जो विधानसभा सत्र होगा उसमें आप इनकी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे? मैंने आपको कहा, पहले ही कहा कि यदि माननीय मंत्री जी इस विषय से गंभीर नहीं होंगे तो मैं विधायक के नाते निश्चित रूप से यह बात सदन में उठेगी और सदन में उठेगी तो निश्चित है कि इनका जो हक है सरकार के नज़रिए से उचित जो होगा उनको मिलेगा।
सर आप इन लोगों की मांगों को देखें, आप कहें कि कुछ बात मानने लायक है, तो कुछ ऐसी भी बात है जो नहीं मानी जा सकती है क्या उनकी मांगों? सरकार का रूल है। आपने तो कहा सरकार सर। का रूल देखिए, अब ये हम लोग विधायक हैं, हुँ, सरकार के रूल कुछ हैं, सरकार के गाइडलाइन कुछ हैं, हुँ, उसी गाइडलाइन पे सरकार चलती है। हुँ, हम उसको नहीं, जो इन लोगों का मांग पत्र हमने देखा है, जी, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन रही बात, हमने पहले ही भाषण में कहा आप लोगों को कि किसी न किसी ग्रुप में रखकर इन लोगों से काम लेना चाहिए। जो इतने लंबे दिन से हमारी सेविका और सहायिका के रूप में काम करती हैं, तो इन्हें किसी न किसी ग्रुप में रखा जाता। सी ग्रुप हो, डी ग्रुप हो, यदि सी और डी ग्रुप में रखा जाता तो ये जो इनकी मांग है, मानदेय रखा गया है, एक साधारण सा मांग है, जी, कुछ रुपयों की मांग है, 25,000 रुपये सहायक सेविका के लिए और 18,000 सहायिका के लिए। सेविका सहायिका की जो मांग जो रखी गई है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हमेशा से ये जड़ ही समाप्त हो जाता जब इन्हें किसी न किसी ग्रुप में रखा जाता। तो जो ग्रुप में रखा जाएगा तो उसके अनुसार जो सरकार जो भी होता है, वेतन बढ़ोतरी होती है या जो भी होता है, स्वतः इन लोगों को लाभ मिलता। किसी न किसी कर्मचारी के रूप में काम करती, थर्ड ग्रुप में काम करती, सी डी ग्रुप में काम करती तो उनका लाभ मिलता। एक मानदेय रखने का काम तो ये रखा गया है इन लोगों के द्वारा, लेकिन मेरे समझ से लगता है कि इन्हें न किसी श्रेणी में रखा जाए ताकि इन लोगों को भरपूर लाभ मिले। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि ये लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, तो ऐसे में आप आश्वासन दे सकते हैं क्या कि इतने दिनों के बाद आप लोग को धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा? देखिए, हम सरकार के एक विधायक हैं हुँ, और विधायक की कितनी योग्यता है, विधायक सीधे तौर पे सरकार अपना अलग काम करती है, विधायिका अपना अलग काम करता है। और इसे लेकर के मैं स्पष्ट तौर पे तो नहीं कह सकता कि आप लोग निश्चिंत रहिए, लेकिन मैंने इतना ज़रूर कहूँगा कि जो आप लोगों की मांग है, इनके विभागीय मंत्री को मैं अवगत कराऊँगा। यदि विभागीय मंत्री से बात जानने के बाद यदि वो संतुष्ट मैं नहीं हो पाऊँगा, तो इनकी बात माननीय मुख्यमंत्री तक भी उठाने का प्रयास करूँगा। तो ये थे राजपुर विधानसभा के विधायक विश्वनाथ राम जी। और पंकज सर थोड़ा-सा दिखा दीजिए तमाम जो प्रखंड परिसर में जो भी आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाएँ का जो प्रदर्शन है, जो 29 सितंबर से लगातार अभी तक चल रहा है। इस बीच में जो है विधायक विश्वनाथ राम जी आए हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार तक आवाज़ जो है पहुँचाने का काम करेंगे। और जैसा कि हमने सवाल भी किया कि कितने दिनों के बाद इनका जो है हड़ताल खत्म हो जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि जितनी जल्दी बात जो है सरकार मान जाए, हमारी इस पर पहल रहेगी। फिलहाल विश्वनाथ राम जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। और चाहते हैं कि तमाम जो बिहार भर की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका उनको न्याय मिले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो है इनके जो इस विभाग के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे तेजस्वी यादव उनके कानों तक पहुँचे। फिलहाल मैं नरेंद्र बसंत हूँ और आप जनतंत्र खबर देख रहे थे। कैमरा पर साथी हैं पंकज सर। बहुत-बहुत धन्यवाद।